नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसमें ऊंचाई जो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार आधार 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अब दोस्तों, अब इसमें बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट यानी ए बी सी पर कहीं पे भी 90 अंश का कोण नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए से एक रेखा खींचेंगे जो आधार पर पी पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाए। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज एक तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। ए बी सी यानी कि ए सी, ए बी और बी सी, ये तीन रेखा हैं, इनको मिलाया गया है तो ये आपस में मिलकर के एक त्रिभुज, ये त्रिभुज इसका जो है क्षेत्रफल हम निकालेंगे, जिसमें हाइट 12 सेंटीमीटर यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, और आधार बी सी दे रखा है और कर्ण ए सी दे रखा है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमने रेखा गिराई है इसको हम लंब भी कहते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? फार्मूला क्या है? फार्मूला बराबर ऊंचाई, ये ऊंचाई दोस्तों इस पॉइंट से लेके बी तक ऊंचाई, गुना में आधार बी सी आधार, भाग में 2। कई किताबों में दोस्तों ये ऐसे भी लिखा रहता है कि 1/2 गुना में ऊंचाई गुना में आधार। तो दोनों ही फार्मूला ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो हम कंफ्यूजन ना हो करके इस फार्मूले से हम करते हैं। तो इसका आधार ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ठीक है जी, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर और आधार आधार क्या है? 16 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है? ऊंचाई गुना में आधार भाग 2। तो वैल्यू रख देंगे हम लोग, क्या रख देंगे? 12 सेंटीमीटर गुण, अब यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, 12 गुना में 16 भाग में 2, ये 8 बार चला जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। तो 12 12 96, 96 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर ये 16 सेंटीमीटर की जगह है मीटर होता तो यहाँ पे भी मीटर आता, सेंटीमीटर नहीं आता। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक डब्बे में डाल के, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। ये बोझा ए बी सी, इसमें दोस्तों हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और फार्मूला यही लगेगा दोस्तों, ऊंचाई गुना में आधार। अब इसमें लंब गिराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी 90 डिग्री अंश का कोण है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फार्मूला ले लेंगे। तो इसमें हम ऐसे लिख लेंगे, ऊंचाई की जगह अब हम लिख देंगे ए बी। ए बी क्या है? ऊंचाई बराबर ऊंचाई
कितनी? 10 सेंटीमीटर। बी सी क्या है? आधार। बराबर कितना? आधार। आधार बराबर कितना? 18 सेंटीमीटर। सूत्र क्या है? सूत्र भी बोलते हैं, फार्मूला भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। ऊंचाई गुना में आधार भाग 2, ठीक है दोस्तों। अब वैल्यू रख दीजिए क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर किसके? ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। आधार क्या है? 18 सेंटीमीटर भाग 2। इससे काट दीजिए। 9 2 नाम 18 होते हैं, तो 9 आ गया। कितना आ गया आंसर? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर जरूर लगेगा दोस्तों। तीसरी त्रिभुज की तरफ, इसमें क्या है दोस्तों? बीसी आधार नहीं है। अभी बीसी आधार नहीं है क्योंकि इस आधार पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अगर हम ध्यान से देखें ए बी सी त्रिभुज को, हम अगर ध्यान से देखें तो ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये दोनों रेखा एक दूसरे पे 90 अंश का कोण बना रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आधार क्या हो सकता है? ए सी आधार हो सकता है, ए सी आधार हो सकता है, ए बी आधार हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करें, अगर ध्यान से देखें तो ये जो नंबर 2 है त्रिभुज, इसको हमने ऐसे घुमा दिया है। कैसे घुमा दिया? ऐसे, यानी कि ये वाला पॉइंट ऊपर कर दिया है ये, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला तो वही लगेगा। अब हम ए बी को आधार माने या ए सी को आधार माने? चलिए इसको भी, इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं। फार्मूला लिखो पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन में आपके में या तो ये त्रिभुज दी होगी, ये दी हुई होगी, वैल्यू कुछ भी हो, ये भी दे सकते हैं। तो फार्मूला वही, फार्मूला बराबर ऊंचाई गुना में आधार भाग में 2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। बराबर ऊंचाई क्या है? हम इसको मान लेते हैं दोस्तों आधार, ए बी को आधार, ए सी को ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 14 गुना में 8 भाग में 2। ये यहां से 4 बार चला जाएगा दोस्तों। 14 चौके 56, 56 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बोला था, डब्बे के अंदर भी आंसर लिख सकते हैं। आंसर आंसर तो आंसर क्या हो गया आपका? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डब्बे में डाल दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपकी ये समझ में आ गया होगा तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर समझ में आ गया है तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।